प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्य उत्पादों के वितरण और प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान किराए पर देने से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके अलावा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ कारोबारियों और कर्मचारियों के हितों से संबंधित निर्णयों को भी मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने देश की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में स्थिरता और मजबूती के लिए निवेश के प्रस्ताव को पारित किया है। कैबिनेट ने देश की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में स्थिरता और मजबूती के लिए इस निवेश को पारित किया है ताकि लोगों को इससे मदद मिले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस में पूंजी निवेश से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इन रकम में 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को सैद्धांतिक मंजूरी पहले फरवरी में ही दे दी गई थी और अब 3,475 करोड़ का पूंजी निवेश भी चालू वित्त वर्ष में ही किया जाएगा। बाकी की रकम अगली किश्त में जारी होगी। सरकार के इस फैसले से तीनों साधारण बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और नियामकीय कर्ज भुगतान क्षमता मजबूत होगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल। एक स्थिरता और मजबूती आए, इसके लिए ये 3 कंपनियों को निवेश उसमें यानी उनको जो कैपिटल है उसकी रिकैपिटलाइजेशन की योजना में उनको मदद मिलेगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों का भी विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे आपको पता है शहरों में कुछ घर बन के तैयार है। अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है। सरकार ने कारोबारियों और कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ अंशदान को लेकर अगस्त तक 24% ईपीएफ योगदान के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 15,000 रुपए तक वेतन वाले लोगों का पीएफ सरकार भरेगी और इस फैसले से 3.5 लाख से ज्यादा नियोक्ताओं और 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर तक फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिली। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस पैकेज की घोषणा की थी। कृषि का क्षेत्र अपने आप को इसलिए उपेक्षित महसूस करता है कि निजी क्षेत्र का निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचता। ये जो कानूनी बदलाव हुए,
इन बदलाव के परिणाम स्वरूप भी निजी निवेश किसान तक, गांव तक, खेत तक पहुंचेगा और ये पहुंचे इसके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। यह पैकेज इसका माध्यम बनेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी सदस्य शारीरिक दूरी और फेस मास्क के नियमों का पालन करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।